क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है जहां पूरा शहर भक्ति में डूब जाए, जहां हर गली से हरि नाम की ध्वनि गूंज उठे, जहां हजारों श्रद्धालु एक साथ एक दिव्य उद्देश्य के लिए निकल पड़े? आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे ही अद्भुत और पवित्र क्षण की ओर, जहां आस्था, परंपरा और भक्ति का महासंगम हुआ। यह है गया धाम के पावन श्री विष्णुपद मंदिर में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की भव्य शुरुआत, कलश यात्रा और नगर परिक्रमा। गया जी एक ऐसा स्थान जहां हर कण में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जहां सदियों से लोग अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए आते हैं। और इसी पवित्र भूमि पर श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति द्वारा आयोजित किया गया श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, एक ऐसा महायज्ञ जिसका उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की शांति, सुख और समृद्धि की कामना है। और इस महायज्ञ की शुरुआत होती है एक अत्यंत पवित्र और दिव्य परंपरा से, कलश यात्रा और नगर परिक्रमा। सुबह का समय मंदिर प्रांगण में हल्की हल्की धूप फैल रही है, चारों ओर भक्ति का माहौल, श्रद्धालु अपने पारंपरिक वस्त्रों में सजे हुए, महिलाएं सिर पर सुंदर सजे हुए कलश लिए जिनमें पवित्र जल, आम के पत्ते और नारियल स्थापित है। ये कलश केवल एक पात्र नहीं बल्कि ये प्रतीक है शुद्धता, समृद्धि और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का। हर कोई मन में एक ही भावना लिए खड़ा है, हे भगवान, इस महायज्ञ को सफल बनाना। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू होता है, घंटियों की ध्वनि, शंखनाद, और फिर शुरू होती है भव्य कलश यात्रा। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, पूरा वातावरण हरि बोल, जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण के जयकारों से गूंज उठता है। आगे आगे ध्वज और पताकाएं, बीच में महिलाएं कलश लेकर और पीछे पीछे हजारों श्रद्धालु। हर कदम पर भक्ति की लहर, हर चेहरे पर श्रद्धा की चमक, ढोल नगाड़ों की आवाज, भजन कीर्तन की धुन और भक्तों की उमंग। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह एक उत्सव है, भक्ति का उत्सव, संस्कृति का उत्सव। जैसे जैसे यह यात्रा शहर की गलियों से गुजरती है, हर गली, हर मोड़ एक तीर्थ स्थल बन जाता है। घर की छतों से लोग फूल बरसाते हैं, बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। हर कोई इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। यह नगर परिक्रमा केवल रास्तों की परिक्रमा नहीं बल्कि यह पूरे शहर को पवित्र करने की प्रक्रिया है। जहां जहां यह यात्रा जाती है, वहां वहां सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, भक्ति का ऐसा दृश्य जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस यात्रा में शामिल हर व्यक्ति के मन में अलग अलग भावनाएं हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आया है, कोई धन्यवाद देने, तो कोई केवल भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान के करीब जाना। जब हजारों लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो पूरे वातावरण को बदल देती है। यह ऊर्जा, यह भावना, यही है सनातन धर्म की शक्ति। शास्त्रों के अनुसार कलश यात्रा किसी भी बड़े यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। कलश में भरा जल पवित्र नदियों का प्रतीक होता है, नारियल समर्पण और पूर्णता का प्रतीक, और आम के पत्ते जीवन और हरियाली के प्रतीक। जब यह कलश यात्रा पूरे नगर में घूमती है तो यह एक प्रकार से पूरे क्षेत्र को पवित्र और ऊर्जावान बना देती है। कई घंटों की इस दिव्य यात्रा के बाद कलश यात्रा वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचती है। अब शुरू होता है वेदी पूजन और देव स्थापना। पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा की जाती है और महायज्ञ का शुभारंभ होता है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह एक नई ऊर्जा का आरंभ है। महायज्ञ एक ऐसा अनुष्ठान जो केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें दी गई हर आहुति पूरे विश्व के लिए शांति और समृद्धि की कामना करती है। अगर आपको यह दिव्य दृश्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। इस पूरी वीडियो में हमने आपको विस्तार से दिखाया है कि किस प्रकार भव्य और विराट रूप में यह कलश यात्रा और नगर परिक्रमा संपन्न हुई। कैसे हजारों श्रद्धालु एक साथ भक्ति में लीन होकर भगवान के नाम का गुणगान करते हुए पूरे नगर को एक तीर्थ में परिवर्तित कर रहे थे। हर एक दृश्य, हर एक पल अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको और भी ऐसे दिव्य दृश्य देखने को मिलेंगे जो आपके मन को भक्ति से भर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस पवित्र यात्रा का पूरा आनंद लीजिए। हरि बोल, जय श्री विष्णु।
भगत तुसी की आरत मूलम धर्म तरुण विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्दरम वैराग्याम्बुजभास्करं जगदं ध्वान्तापहं तापहं। श्री वृंदावन बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। त्रतजटाजूतेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुक्त